हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स बिगिन आवर न्यू लेक्चर ऑफ काइनेमैटिक्स। जो स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल है 20 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। और हाइट कितना है 500 मीटर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको निकालना है। क्या निकालना है? टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ट्राई करो, हो गया। चलो निकालते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो कैसे निकलेगा, टीओपी। तो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? हाँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है -500, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होता है ना, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हम टाइम में क्या लेते हैं, वाई डायरेक्शन लेते हैं, ओके। तो 0 फिर क्या आ जाएगा, -हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टाइम का वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 से 10 कट जाएगा, तो -500 अपॉन -5 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ गया, टी इक्वल टू √10 सेकेंड, ओके। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर ऑफ टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करके देखो। हो गया? हो गया होगा। चलो मैं ट्राई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि में से कि 2 5 से 10 कटा है और ये 500 से कट आउट हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं रेंज। रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? R इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ये लगता था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0, ओके। तो ये हम पुट कर दिए। यू एक्स कितना है हमारा, यू एक्स तो यू ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20, और टाइम कितना ले रहा है, √10 सेकेंड, √10। तो आ गया मीटर। आगे समझ में, नोट आउट कर लो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो आपको सी नंबर क्वेश्चन हो गया वो सॉल्व। चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकेंड, आपको वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है, देखो कौन सा इक्वेशन लगेगा। किसी टाइम t पर आपको वेलोसिटी निकालना होता था, आप कैसे निकालते थे? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका वी एक्स हो जाएगा क्या, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वी वाई क्या हो जाएगा, ये तो 20 मीटर पर सेकेंड किसी भी टाइम पे, पूरा होल जर्नी में 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ए टी क्या टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में, ऐसे होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। अरे होगा कि नहीं भाई? तो g तो यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन 0 करके पुट कर देंगे, ठीक है। अब वी वाई क्या होगा, वी वाई हो जाएगा आपका, तो वी वाई आपका हो जाएगा -g, और t कितना वैल्यू दिया है 3 सेकेंड, तो आपको हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड इन। -30 का मतलब क्या है, -30 का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बहुत बेसिक से चीज़ है। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 400 प्लस 900, तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा 1300। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 10√13 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो ये आपका वेलोसिटी आ गया कि किस टाइम पे, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। देख लो, समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो डी नंबर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अब डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते थे? हाँ, टेन अल्फा निकालते थे। चलो टेन अल्फा कैलकुलेट करते हैं, ये इरेज कर देता हूँ। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टेन अल्फा। तो चलो लिखते हैं टेन अल्फा, डी का वैल्यू टेन अल्फा की क्या होता था, वी वाई अपॉन वी एक्स होता था। वी वाई कितना है -30, वी एक्स कितना है 20, तो आ गया आपका टेन अल्फा -3/2, ठीक है। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे ही हम निकाले थे वैल्यूज, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया डी नंबर का। अब ई क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले t आपको कितने आया था, टाइम ऑफ होल जर्नी याद होगा, कितना आया था, √10 सेकेंड। चलो तो √10 सेकेंड यहाँ पुट करते हैं और v निकालते हैं। v इक्वल टू यू कितना है 20 है, माइनस एक्सेलरेशन तो 0 है ना, तो y डायरेक्शन निकालते हैं। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, हम ये y डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी वाई का यू वाई क्या रहेगा बताओ, यू वाई तो आपका 0 है,
ए वाई माइनस जी और टी क्या हो जाएगा √10 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा -10 √10 मीटर पर सेकेंड। ये आगे वी वाई आपका आया है और वी एक्स क्या आ जाएगा, ये तो आपका वी वाई आया है और वी एक्स निकालते हैं। चलो अब वी एक्स निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये तो वी वाई का वैल्यू पुट किए थे, वी एक्स निकालते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स तो एक्सेलरेशन 0 होता है, यू एक्स क्या रह जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आ गया वेलोसिटी -10 √10 और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चलो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, देखो यहाँ आपको इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है और क्या निकालना है, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। किसी बॉल या पार्टिकल मान लो, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाई, जब वेलोसिटी वेक्टर क्या है 45 डिग्री एंगल बना दे रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री कैसे बनाएगा हॉरिजॉन्टल, ये मानो हॉरिजॉन्टल है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ले लो, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे 45 डिग्री आपका वेलोसिटी वेक्टर एंगल बना रहा है, ओके 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपका सिचुएशन, तो ये सिचुएशन होगा, ये आपको हो जाएगा वी एक्स और ये हो जाता है वी वाई। आ रहा समझ में, हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया। तो चलो हम वी एक्स वी वाई को कैलकुलेट करते हैं। तो वी एक्स आपका पूरे जर्नी में क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। और वी वाई क्या हो जाएगा -gt, अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, -10 × t हो जाएगा। तो 10 अल्फा निकालते हैं और 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स आएगा ना, गिवन देख ये 10 -45 है, क्यों देखो माइनस में है कि नहीं, तो ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना है -10t/10 गिवन है, तो -t आ जाएगा। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो माइनस करो प्लस करो बात बराबर है, ये हो जाएगा -t के इक्वल। तो t का वैल्यू क्या आ गया 1 सेकेंड आ गया। अब t का वैल्यू 1 सेकेंड आ गया, अब तो कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। मतलब t का वैल्यू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया है, समझ में आ रहा है। तो यही t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल 45 डिग्री बना रहा है, ये सिचुएशन आ रहा है। हम निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, हो गया। चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ओके। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो कोऑर्डिनेट का आपको बताया थे, ये कैसा सिचुएशन है हॉरिजॉन्टली, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, एक्स कोऑर्डिनेट यू एक्स इंटू टी, यू एक्स 10 × 1 तो आ जाएगा 10 मीटर। और वाई कोऑर्डिनेट बता यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी तो 0 हो जाएगा और -½ ऑफ जी टी का स्क्वायर 1 तो -5 मीटर। तो आपको कोऑर्डिनेट आ गया 10, -5। आंसर नोट कर लो, ठीक है। 10, -5 का मतलब क्या है, कहाँ पार्टिकल कहाँ हुआ कोऑर्डिनेट, ये आपका होता है x, ये -x, ये y, ये -y। तो -y में और पॉजिटिव x कुछ इस कोऑर्डिनेट में होगा, समझ में आ रहा है। 4th कोऑर्डिनेट में आपको होगा पार्टिकल, ठीक है। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बता देना, ठीक है। तो नोट करो, हम नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। तो चलो देखो आपके स्क्रीन पे एक अनदर क्वेश्चन आ गया है, क्या है पढ़ लो। क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। और फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट आपको गिवन नहीं है और ये सिचुएशन दिया हुआ है। तो पहले देखो क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे सबसे पहले, आप तो सबसे पहले एक ही चीज लिख सकते हो, 1037 लिख सकती हो कि नहीं। तो 1037 किसके इक्वल होगा, देखो इसके इक्वल होगा ना भाई। तो Vx तो आपको कितना होगा, ये Vx कॉम्पोनेंट और Vy कॉम्पोनेंट होगा। Vx आपको किसके इक्वल होगा, बताओ यहाँ पर बताओ। Vx तो आपको वही होगा 40 मीटर पर सेकेंड होगा, और Vy क्या हो जाएगा -gt, तो -10 × t, तो वही लिख ले। ये फिर अपोजिट हो गया तो माइनस साइन लगा दो, तो -10t/40 हो जाएगा। तो क्या आ गया 1037 का वैल्यू क्या होता है
-3/4 आ जाएगा, -3/4 इक्वल टू -t/4 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कटा तो आ जाएगा 4t = 12, तो t = 3 सेकेंड आ गया। क्या आ गया? t = 3 सेकेंड। आज को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? t = 3 सेकेंड का पार्टिकल क्या होगा? इस सिचुएशन पे आ जाएगा। तो चलो आप लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? y = ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो u यहाँ पर होता है, तो u आपको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, टर्न। तो y हमको निकालना है, y क्या है? हाइट, ठीक है। हाफ माइनस हाफ ऑफ g का वैल्यू क्या होता है? 10, और t कितना है? 3 3 9, तो आपका आ जाएगा 45 मीटर आंसर। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे, इसीलिए। ओके, तो ये हाइट आ गया आपका कितना? 45 मीटर। समझ में आ गया? तो ये हमारा था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट h का क्वेश्चंस। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है। पहले इसको नोट कर लो। तो चलो हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन। तो चलो इसको आप मैं इरेज कर देता हूं। तो हम कुछ एग्जांपल्स किए, कुछ हिल स्टेशंस लिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट h के ऊपर। ठीक है, तो बहुत इजी सा चैप्टर था और टॉपिक भी बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है? टॉपिक पे ध्यान देते रहना है। तो चलो हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। ये कोई हमारा इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई को कैसे रहता है? एक्स और वाई तो ऐसा होता है ना। तो एक्स और वाई को हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिए, थोड़ा सा ऐसे कर दिए। जैसे ये आपका मार्कर है, इसको थोड़ा इंक्लाइन पे लग दिए। समझ में आ रहा है? तो वही होता है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, किसी भी देखो ये मार्कर स्ट्रेट खड़ा है हॉरिजॉन्टली, इसको हल्का इंक्लाइन कर दिए हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वही इंक्लाइन। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, से कुछ इंक्लाइन कर दिए। आ रहा है समझ में? अब प्रोजेक्टाइल हम यहीं से थ्रो किए, आपको समझना पड़ेगा। चलो डायग्राम अच्छा बन गया। अब प्रोजेक्टाइल हम हमारे इनिशियल पोजीशन यहाँ है, तो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए तो कुछ इस तरह से जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा होगा कुछ इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये कुछ एंगल होगा अल्फा, जिससे हम प्रोजेक्टाइल को क्या किए हैं? थ्रो किए हैं। और ग्राउंड से जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। हम माने ऐसे, ठीक है, इमेजिन किए। ओके, और इसको हम इमेजिनरी ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा इमेजिनेशन है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? जी लग रहा है। जी मतलब ग्रेविटी लग रहा है। और कुछ हाइट अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे? एच मैक्स बोलेंगे। ओके, ये एच मैक्स है। और ये जो दूरी ट्रैवल किया है इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलेंगे, जहां तक ये गया है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जितना एक्स में डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज बोलेंगे। और टोटल टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ ट्रैवल। अच्छा देखो, जी नीचे लग रहा है, लेकिन जी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना। देखो यहाँ देखो, ऐसे जी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस है, ऐसे बना लो। यहाँ थीटा है और यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ क्या लग रहा है? जी लग रहा है, ऐसा सिचुएशन है। तो देखो ये थीटा है और ये क्या है? 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा ना भाई? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा ये हो गया, तो यहाँ पर ऐसा ही एक इंक्लाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही ना होगा। तो वही बात है, यहाँ पर देखो, ये अब 90 माइनस थीटा ये एंगल हुआ, तो ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा जी कॉस थीटा ये कंपोनेंट, और ये इसके परपेंडिकुलरली आपका हो जाएगा जी साइन थीटा। ओके, तो ये आपका कंपोनेंट हो गया किसका? एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो चलो
इसको अब हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टली देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टली कैसे लगता है हमारे इंक्लाइंड प्लेन, y को x में, x को y में कर लेते हैं। देखो ये हमारा x एक्सिस था और ये y एक्सिस, ठीक है। हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ था और देखो ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसे लिख लो, ये एंगल अल्फा, ठीक है। और एच मैक्स उच मैक्स छोड़ो, देखो अब हो गया। अब देखो ग्रेविटी यहाँ लग रहा था, यहाँ कौन सा ग्रेविटी लग रहा है, जी कॉस थीटा लग रहा है, देख लो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कहाँ लग रहा है, जी कॉस थीटा ही लग रहा है, और इस तरफ परपेंडिकुलरली क्या लग रहा है, जी साइन थीटा लग रहा है, देख लो आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यही डिफरेंस है कि सिंपल प्रोजेक्टाइल और इस प्रोजेक्टाइल में, कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन आपको क्या होता है, डिफर कर जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। ओके, तो नोट कर लो, दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो। तो चलो देखते हैं अब कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। ये नोट हो गया, अब चलो देखते हैं। तो चलो x और y कंपोनेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। ux कंपोनेंट, uy कंपोनेंट, ax कंपोनेंट एंड ay कंपोनेंट, ठीक है। ओके, ux क्या होगा बताओ, u cos अल्फा होगा और uy u साइन अल्फा, ठीक है, सही है। ax क्या होगा, जीरो, गलत, ax हमारा जीरो नहीं होगा, ऐसा समझ में, वो ग्राउंड टू ग्राउंड केस में ओनली जीरो होने वाला है, और हाइट वाले केस में इसमें देखो ax कितना है, माइनस जी साइन थीटा है, दिख रहा है, और ये क्या है, माइनस जी कॉस थीटा। आगे समझ में। तो चलो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, इसी के बेसिस पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s कितना है बता, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सोच के बताओ। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, देखो वही पोजीशन वही पे आ गया, और ये यू वाई होता है, यू वाई कितना है देखो, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। आगे समझ में, यह है क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालते हैं हम रेंज, क्या निकालने वाले हैं, रेंज। तो रेंज बराबर यू एक्स टी, यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा, और टी कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो हैंस कितना आंसर आ जाएगा, ये नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो चलो रेंज आपका आ गया आखिरकार, u कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा। बताओ रेंज कितना आने वाला है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो नोट कर लो, लिख लिए, लिख लो जल्दी। और यहाँ जी के जगह क्या लिखोगे आप बताओ, क्या लिखोगे, अरे भाई यहाँ तो जी कॉस थीटा होगा, और यहाँ क्या होगा, जी साइन थीटा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नोट हो गया। चलो अब निकालते हैं हम मैक्सिमम हाइट, क्या निकालने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट। तो सी नंबर आपका है एच मैक्स। एच मैक्स क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फाइनल पोजीशन पे जीरो हो जाता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर नहीं, ये हम निकालने वाले वाई में, ठीक है, क्योंकि एच मैक्स है, यू वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बता, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g कॉस थीटा, और ये एच मैक्स हो जाएगा। तो एच मैक्स का वैल्यू कितना है देखो, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन
2g cos थीटा, ठीक है। सेम रिजल्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या है, सेम रिजल्ट है प्रोजेक्टाइल की तरह, लेकिन एंगल में खाली डिफर हो रहा है। क्या? आपका ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, देख लो एंगल डिफर कर रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली कर रहा है। तो नोट करो, फिर हम चलते आगे कुछ क्वेश्चंस करते, ठीक है। नोट कर लो। तो चलो देखते हैं, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो साथ में सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 50 है और एंगल दिया है आपको गिवन। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर एट द टाइम ऑफ हीटिंग। मतलब हीटिंग के टाइम पे ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा। हीटिंग के टाइम पे आपको वेलोसिटी का एंगल बताना है, किस एंगल पे वो वेलोसिटी वेक्टर हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है, या इंक्लाइंड को। तो चलो पहले हम निकालते हैं वी एक्स वैक्टर। वी एक्स का होता है, क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा 50 cos 37 के इक्वल होगा। तो 50 cos 37 क्या होगा हमारा, गलत, 50 cos 37 के इक्वल नहीं होगा। मैं आपको यही जानना चाहता था, क्योंकि इंक्लाइंड पे एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन लगता है। ओके, तो आप लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है आपका, देख 50 और cos 37 कितना होता है, बताओ कितना होगा, 40 हो जाएगा। ये यू एक्स है आपका, माइनस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, हाँ माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। तो जी साइन थीटा, तो 10 का साइन 45 क्या हो जाएगा बताओ, साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 10/√2 इंटू टी। तो टी क्या हो जाएगा, हीटिंग के टाइम पे टाइम ऑफ ट्रैवल। तो टाइम ऑफ ट्रैवल कितना, देखो कितना है टाइम ऑफ ट्रैवल, निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ ट्रैवल आपका निकलेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा निकलेगा। तो 2u साइन अल्फा कितना है, 40 कि 30, सोच के बताओ। थर्टी ना होगा, ऑब्वियसली सब बात है 30 होगा। तो 2 इंटू 30 अपॉन जी कॉस 45, ठीक है। कॉस 45 क्या होता है 1/√2, 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 6√2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो √2 से क्या कटेगा, √2 कटेगा, तो बचा क्या, -20 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। अब वी वाई निकालो, ट्राई करो वी वाई कितना आता है आपका, आ गया, देखो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। तो ये आ गया वी एक्स और वी वाई ट्राई करते हैं। ओके चलो वी वाई देखते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे। तो वी एक्स तो हमारा आ गया, वी वाई देखते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा u प्लस ए टी, ठीक है। ये लेकिन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसका वाई कॉम्पोनेंट लेना है, यू वाई कितना है 30 है, माइनस जी कॉस 45, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, अरे सेम आने वाला है। तो क्या आ जाएगा ए का, बताओ -10/√2, टी कितना है 6√2 सेकेंड, फिर कट आउट होगा √2 से √2, तो बचेगा आपका -30 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 10 अल्फा कितना आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, तो कितना आया -30 अपॉन -20, तो आ गया आपका 3/2, ये आ गया आपका 10 अल्फा। आगे समझ में, नोट करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। देखो परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर किसी प्रोजेक्टाइल जब हिट करता है उसका मतलब क्या है, देखो वी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे परपेंडिकुलर नहीं हिट कर रहा है तो वी एक्स तो ऑब्वियसली 0 है। तो ये आपको खाली पता होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। देखो कैसे बनेगा, रिलेशन निकालना है, ठीक है, अल्फा और बीटा में। तो रिलेशन एक बार ट्राई करके देखो, हो गया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम टाइम ऑफ ट्रैवल निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन
बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, दिख रहा है, जी ऐसे तो जी कॉस अल्फा और साइन, ठीक है। फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, यही नहीं यहाँ अल्फा ही होगा थीटा ही होगा, समझ में आया। मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकता हूँ, ओके। तो यू साइन बीटा क्या होगा, यू का साइन बीटा कॉम्पोनेंट, यू साइन बीटा कॉम्पोनेंट, ट्राई करो, हुआ। अरे वेरिएबल ना, आंसर तो आएगा ही नहीं, क्या बुढ़बक वाली बात करते हो। क्या होगा टाइम ऑफ ट्रैवल, तो वी एक्स, ठीक है, वी एक्स आपका जीरो रहेगा ही, क्या रहेगा जीरो। वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी होता है। तो जीरो के किसके, यू एक्स कितना है बताओ, यू कॉस बीटा, ठीक है, माइनस ए एक्स कितना है, जी साइन अल्फा, और टी कितना को आ गया, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब चलो रिलेशन आपको मिल जाएगा अल्फा और बीटा में, ठीक है। तो रिलेशन निकालते हैं, तो जी से जी कटेगा, कट जाएगा, साइन बीटा तो आपका आ जाएगा यू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा से ये क्या हो जाएगा बताओ। पहले डायरेक्ट मुझे रिलेशन बताओ, रिलेशन क्या आने वाला है, ठीक है। आया, देखो यहां से जो आपको रिलेशन आएगा वो बहुत आश्चर्यचकित है। देखो क्या आएगा, जो आने वाला है वो आएगा कॉट बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा। आइए समझ में, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रिलेशन ये आएगा, ओके। आप खुद सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम हमको वेस्ट करना नहीं है। तो इसे नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लगता है इजी लेकिन आप सबको हार्ड लगेगा, ठीक है। आपको एकदम थिंकिंग का प्रॉब्लम आसान आ जाए। क्या दिख रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट द प्रोजेक्टाइल जस्ट क्रॉसेस द इंक्लाइन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल। कुछ समझ में आया, मतलब पार्टिकल इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टली पास कर रहे हैं, ओके। तो चलो ट्राई करते हैं, ये आपका इंक्लाइन है, ओके, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, ऐसा देख लो। देखो पहले ये है आपका इंक्लाइन, ऐसे पास कर रहा है आपका पार्टिकल, ठीक है, ऐसे पास कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब आपको रिलेशन पता करना है, ट्राई करो। रिलेशन देख लो, देखा, ये अल्फा वही एंगल, ये बीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू, ये तो आपको मानना था। तो चलो हम ट्राई करते हैं, यहां पर जहां हॉरिजॉन्टली पास करेगा, ठीक है, यहां कैसे पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या होता है, जीरो, पता है ना। तो वी वाई जीरो और वी एक्स कुछ होगा, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टली पास करे तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, और वर्टिकली पास करे तो एक्स कंपोनेंट जीरो। आगे समझ में, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं पहले टाइम ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है फॉर्मूला, होता है ना। थीटा किसके इक्वल है बताओ, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हुई। अब टाइम बताओ इंक्लाइन से क्या आने वाला है बताओ, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है, ये आएगा। अब रिलेशन आप निकाल लोगे, दोनों को क्या कर लो, इक्वेट, तो आपको क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इक्वेट 1 and 2, बताओ रिलेशन क्या आता है, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।